भैया वो लैपटॉप दिखाना यार, अच्छा सा दिखाना यार कुछ। जी सर, बिल्कुल सर, आपको अच्छा क्या, हम आपको बेस्ट लैपटॉप दिखाएंगे। आप बताइए आपको कैसा लैपटॉप चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं कुछ। अरे मतलब आपको किस पर्पस के लिए यूज करना है आपको लैपटॉप? आपके ऑफिस के लिए चाहिए, आपके कॉलेज के लिए चाहिए, आपको कोडिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, या फिर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है? हैवी बॉडी वाला गेमिंग डेडिकेटेड लैपटॉप दिखाऊं, या फिर आपको थिन लैपटॉप्स दिखाऊं, या फिर कंपनी स्पेसिफिक आप बताइए आपको कोई कंपनी का लैपटॉप चाहिए? प्राइस रेंज क्या रहेगा आपका? आपको सस्ते बजट वाला चाहिए या फिर आपको मैं अच्छे बजट के बढ़िया वाले प्रीमियम लैपटॉप्स दिखाऊं? सर आप बताइए मुझे कैसा चाहिए आपको। दोस्तों अगर आपको भी इन बातों का जवाब नहीं पता ना, तो ये वीडियो आपके लिए। और अगर इस वीडियो को आप एंड तक देख लोगे ना, तो आपको ये अच्छे लैपटॉप और बेस्ट लैपटॉप्स जो कि आपके लिए बेस्ट है, उस बात का डिफरेंस पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं टेक असिस्ट। मेरा नाम है हिमांशु और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए फटाफट से लेट्स टेक असिस्टेड। दरअसल दोस्तों, लैपटॉप्स का जो यूज होता है वो हमारे यहाँ पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। पहली कैटेगरी स्टूडेंट लैपटॉप्स। अब स्टूडेंट लैपटॉप्स और प्रोफेशनल लैपटॉप्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस उनका यूज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सेकंड वन क्रिएटिव फील्ड्स वालों के लिए। थर्ड वन ये होते हैं डेडिकेटेड गेमर्स के लिए। और फोर्थ कैटेगरी में ये भाई साहब फॉल करते हैं जो कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखे। इन्हें बस लैपटॉप लेना है। क्यों? ये बात ये खुद भी नहीं जानते और यही सोच के लैपटॉप ले रहे हैं कि आगे जाके जब यूज करेंगे, एक्सप्लोर करते करते इनको पता चल जाएगा कि इन्होंने लैपटॉप लिया क्यों था। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूं ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। अब चलते हैं हमारी सबसे पहली कैटेगरी पे, यानी कि स्टूडेंट लैपटॉप्स के ऊपर। अब यहाँ पे भी ना 2 सब कैटेगरीज निकल के आती है। पहली कैटेगरी जिन स्टूडेंट्स को लैपटॉप चाहिए साथ में कैरी करने के लिए, थोड़े थिन होने चाहिए, थोड़े लाइट होने चाहिए, और उनको मूवीज देखनी होगी, उसमें उनको शोज देखने होंगे, थोड़ा बहुत असाइनमेंट वगैरह का जो काम करना होगा वो करना होगा, और कुछ नहीं। मगर जो दूसरी सब कैटेगरी है वो होते हैं डेडिकेटेडली, अगर आप किसी स्किल बेस्ड प्रोफेशनल फील्ड में, आपको कोडिंग करनी है, आपको डिजाइनिंग करनी है, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, तो उनको लैपटॉप्स थोड़े से हैवी परफॉर्मेंस चाहिए इन कंपैरिजन टू ये वाले कैटेगरी के जो लोग थे। तो इन दोनों ही कैटेगरीज में आपको लाख लाख रुपए के लैपटॉप्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक अच्छा डिसेंट 40 से 50 हजार का लैपटॉप आपके लिए सफिशिएंट है आपकी लर्निंग स्टेज के लिए। अब उसके बाद भी आपके पास ये बहाना है कि यार 40 से 50 हजार में कहाँ अच्छे स्पेक्स मिलते हैं, तो उसकी भी चिंता मुझ पे छोड़ दो। यहाँ पर आई बटन पे टैप करोगे तो आपको बहुत सारे लैपटॉप रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। सारे प्राइस रेंज है, सारी कैटेगरीज है। आपको इंटेल ईवो चाहिए, आपको किसी डेडिकेटेड और कंपनी का लैपटॉप चाहिए, आपको जैसा भी लैपटॉप चाहिए आपके प्राइस बजट के अंदर फॉल करता है, उसमें बेस्ट लैपटॉप्स छांट के मैं लेके आ रखा हूँ। नेक्स्ट चीज आती है प्रोसेसर। अब आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप U सीरीज या फिर P सीरीज का प्रोसेसर लें। H सीरीज आपको मेरे हिसाब से नीड नहीं है जब तक आप डेडिकेटेडली किसी चीज पे स्पेसिफिकली काम कर रहे हो, जैसे कि कोडिंग होगी, डिजाइनिंग होगी, एडिटिंग हो गई। अगर आपको कुछ हैवी सॉफ्टवेयर नहीं यूज करने तो आपके लिए U और P सीरीज बेस्ट रहेंगे। क्योंकि अगर आपको इन चीजों को यूज करना ही नहीं है तो इसके लिए आपको अपना बजट एक्सीड करने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं है। रैम और SSD दोनों एक्सपेंडेबल होने चाहिए, जिसको आप बाद में कस्टमाइज करवा सके या फिर खुद कस्टमाइज कर सके। हाँ, अगर आपको कोडिंग करनी है तो मैं आपको कहूंगा कि आप 16 GB तक के रैम तो ले, उससे नीचे ना जाए, 8 पे ना जाए। और ग्राफिक कार्ड की नीड उसमें नहीं है। ग्राफिक कार्ड तभी लेना अगर आपको डिजाइनिंग वाली साइड में जाना है, तो इसमें भी पैसे बचा सकते हो। और SSD में भी SATA SSD अवॉइड करना, अगर SATA है तो उससे बेटर परफॉर्मेंस आपको दूसरी SSD में मिल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगली कैटेगरी में, जो कि थे क्रिएटिव माइंड्स, क्रिएटिव सेक्टर वाले। इनके लिए चाहे अगर आप 2D पे काम कर रहे हो, चाहे आप 3D पे काम कर रहे हो, इनको सबसे ज्यादा नीड होती है एक अच्छे प्रोसेसर की। ग्राफिक कार्ड अच्छा नहीं, डिसेंट चल जाएगा, बहुत अच्छे ग्राफिक कार्ड की नीड नहीं है, मगर आपको प्रोसेसर अच्छा चाहिए क्योंकि एडिटिंग आप उसी के बेस पे करोगे। हाँ, रेंडरिंग के टाइम पे आपका ग्राफिक कार्ड आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो आपका जो CPU है वो आपके GPU से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। H सीरीज के लिए डेफिनेटली जाओ, HS ले लो, HX भी रिकमेंड करूंगा क्योंकि आपका काम ही है। जब आप रियल टाइम में अपनी टाइमलाइन को वॉच कर पाओगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होएगा HX सीरीज। बजट अगर आपका कम है, आप i5 के लिए जा सकते हैं i7 की जगह, मगर 11 जेन से नीचे मत जाना, ट्राई करना कि आप 12 जेन का ही लो। और अगर आप AMD राइजिंग की तरफ जा रहे हो तो आपको 5 सीरीज और 7 सीरीज नहीं कर पा रहे तो 5 सीरीज में H लेना, ना कि कोई और U या फिर P वाला वेरिएंट मत लेना। अब आ जाते हैं रैम पे। रैम 8 GB से नहीं हो पाएगा, 16 GB एटलीस्ट लो, एक्सपेंडेबल हो बेटर है। मगर SSD में उल्टा है, आपको 1 TB वाली SSD की तरफ नहीं भागना चाहिए। 512 GB की SSD काफी है, बाकी वो सारी की सारी SSD आज की डेट में एक्सपेंडेबल होती है जो भी 512 GB की आती है। अब आते हैं GPU पे। GPU में अगर आपको RTX
350 मिल रहा है, 370 मिल रहा है, बढ़िया ऑप्शन है। 4000 वाली रेंज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज्यादा। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करें तो जा सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपका जो जीपीयू है उसका टीजीपी 65 वॉट से कम नहीं होगी, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा। उससे कम होगी तो फिर उस पर पैसा खर्च करना वेस्ट कहलाएगा। मगर आप अगर 3D डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आपको फिर जीपीयू भी बेटर चाहिए ही चाहिए। फिर आपका काम i5 या फिर Ryzen की भी 5 सीरीज से चल जाएगा, मगर आपको जीपीयू बेटर क्वालिटी का ही चाहिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 4000 सीरीज के लिए जरूर जाए। मगर अगर आपका बजट नहीं हो पा रहा 4000 सीरीज के लिए तो आप 3050 और 3060 के लिए जा सकते हैं। अब आते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी पे, यानी कि गेमर्स के लिए। वैसे अगर गेमर्स यहाँ पे आ गए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई अपने सर्वर जो है ना यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो। क्या पता तुम्हें तुम्हारे दोस्त मिल जाए यहाँ पे और तुम्हारा सर्वर और बड़ा हो जाए। आगे चलते हैं। गेमिंग के लिए भी तुम्हें H सीरीज में रेकमेंड करूंगा, मगर HX के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। HS या फिर H नॉर्मल से भी काम हो जाएगा। और जीपीयू बहुत अच्छा होना चाहिए। जीपीयू जितना अच्छा होगा उतनी ज्यादा स्मूथ तुम्हारी गेमिंग होगी। एक और चीज, अगर आपको अभी भी लगता है एक स्टीरियोटाइप से कि इंटेल राइजन से बेटर होता है, तो राइजन और AMD में भी बहुत बेटर आ रहे हैं गेमिंग लैपटॉप्स डेडिकेटेडली, और सही में मैं कह रहा हूँ परफॉर्मेंस अच्छी होती है। एक और मिथ है कि इंटेल की अल्ट्रा सीरीज जो है वो बहुत अच्छी रहेगी गेमिंग के लिए। देखो, वो गेमिंग सीरीज नहीं है, वो अच्छी है, हैवी परफॉर्मेंस सीरीज है, मगर वो एक तरीके से i15 की तरह ही है, बस नाम चेंज कर दिया है। इससे बेटर तुम्हें AMD में मिल जाएंगे चीजें। और जो इंटेल की जो अल्ट्रा सीरीज है ये डेडिकेटेडली यार AI वगैरह के लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। तुम्हारे गेमिंग के लिए या फिर एडिटिंग वगैरह के लिए इतना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आई नो इसमें अच्छा ग्राफिक कार्ड डला हुआ है, मगर जो एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड तुम बाहर से डालते हो वो उससे कम्पीट नहीं कर सकता। प्राइस रेंज अपना रखो यार 50,000 से लेके 80,000 तक। इसमें तुम्हें इंटेल की i5 और i7 सीरीज अच्छी रहेगी। अगर तुम राइजिंग के लिए जा रहे हो तो फिर 7000 सीरीज बहुत अच्छी है। बढ़िया जीपीयू की नीड तुम्हें है ही। अगर तुम बजट 80,000 से भी ऊपर ले जाने की सोच रहे हो, 1 लाख के पास लेके आ रहे हो, तो फिर सीपीयू पे नहीं जीपीयू पे खर्चा करना। एटलीस्ट 2050 RTX लेना। मगर जो मैंने आपको बजट बताया उसमें आपको 3050 भी बड़े आराम से मिल जाएगा। तो इस रेंज में 4050 वाला भी जाएगा, मगर उससे बेटर आपको 3060 या फिर 3070 दे देगा। ग्राफिक कार्ड अगर मैं आपको बताऊं तो निवेडिया का लेना ओवर AMD, अगर आप बजट 1 लाख से भी ऊपर लेके जा रहे हो, 120 के आसपास लेके जा रहे हो, क्योंकि फिर वो वर्थ इट कहलाएगा। AMD इतना वर्थ इट नहीं कहलाएगा। लैपटॉप के सारे स्पेसिफिकेशन सॉर्ट करने के बाद कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जो आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है उस लैपटॉप के जेन्युइन रिव्यूज जरूर चेक करो। इंटरनेट पे चेक करो, यूट्यूब पे चेक करो, वीडियोस देखो, जेन्युइनली वहां पे कमेंट सेक्शन पे चेक करो कि क्या आपका जो लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन है वो आपको हिट कर रहा है, वो एक्चुअल में परफॉर्मेंस वाइज लोगों को हिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आ जाते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी के लोग पे, जिन लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें लैपटॉप क्यों लेना है। तो देखो, मैं आपको यही कहूंगा कि यार अगर नहीं पता कि क्यों लेना है तो फिर एक काम करो ना, खर्चा थोड़ा कम ही करना, मगर उस पर भी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सीपीयू भी अच्छा होना चाहिए। जीपीयू की नीड मेरे हिसाब से नहीं है, सीपीयू अच्छा होना चाहिए। इसमें आप जा सकते हैं इंटेल की एटलीस्ट 11 जेन और 12 जेन बढ़िया रहेगी। अगर आप राइजन के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट 5000 सीरीज, और सारे के सारे लैपटॉप H में लेना, क्योंकि देखो यार तुम लोग कंफ्यूज हो और कंफ्यूजन ऑलवेज लीड्स टू क्रिएटिविटी। सच कह रहा हूँ, सही में ऐसा होता है। आपको शायद नीड तो पड़ेगी इसकी, ठीक है। अब बात रही कि लैपटॉप लेना कौन सा है, तो यार फिर से ही बोलूंगा, हमारे चैनल पे हमने हर प्राइस रेंज का 20,000 से लेके 1 लाख और उससे ऊपर के लैपटॉप, सभी प्राइस रेंज के मैंने लैपटॉप्स बता रखे हैं, स्पेसिफिकेशंस के साथ बता रखे हैं, परफॉर्मेंस वाइज बता रखे हैं। आप जाके चैनल पे वीडियोस चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने उस दोस्त को जरूर भेज देना जो कि कंफ्यूज है कि भाई कौन सा लैपटॉप लूं। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलूंगा तुमसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टेक अ सिप।